हेलो गाइस। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजेंद्रा सिमोनिया में। आज मूवी फर्डिनेंड एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी रिलीज डेट द 15th ऑफ दिसंबर 2017 है। मूवी डायरेक्टर कार्लोस साल्दाना है। मूवी IMDb रेटिंग 6/10 है। मूवी ने बॉक्स ऑफिस $296.1 मिलियन की कमाई की। मूवी में एक दयालु सांड फर्डिनेंड का पिता सांड की LED डाई से वापस नहीं लौटता है तो वह कासा डेल टोरो से भाग जाता है, लेकिन पाको की ईर्ष्या उसे उसी जगह पर वापस लौटने के लिए मजबूर करती है जहां से वह भागा था। बिना समय लगाए शुरुआत करते हैं तो मूवी के शुरू होते ही हमें स्पेन का एक ऐसा फार्म दिखाया जाता है जहां पर पुलिस और पुलिस के बच्चे रहते हैं, यानी खास जो कि यहीं पर बड़े डे होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं ताकि वन दिन बहुत अच्छे फाइटिंग बुल्स बन सके। अब स्टार्टिंग के सीन में हम कुछ बुल्स को देखते हैं जो कि अभी बच्चे हैं। वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है एक और बुल की। वो भी एक काफ है और उसका नाम है ऑन फॉर डिनर। ये सारे फार्म में सबसे प्यारा और अच्छा बल है क्योंकि न ये किसी के साथ शरारती करता है और न किसी को तंग करता है, बल्कि इसका दिल बहुत बड़ा है और ये सबका ख्याल रखता है, चाहे वह एक छोटा सा पौधा ये वो ही क्यों ना हो। तो आज भी फर्डिनेंड एक बकेट में पानी लेकर उसी फ्लोर के पास जा रहा होता है जो कि पास ही पीडेडा हो रहा था। फर्डिनेंड उसे जाकर पानी देता है और उसे प्यार से देखने लगता है। 49 को इसे चुप देखकर बाकी कहा। उसे काफी 40 होते थे। शायद ये पॉडी हैं और हमसे बात नहीं करता। तो वही का आप जो वहां पर खड़े डे हुए थे काफी शरारती लग रहे थे, तो वो फर्डिनेंड के पास जाकर उसे तंग करने लगते हैं, उसे पोली करने लगते हैं। लेकिन लकीली वहां पर एक ट्रक आ जाता है तो उनका ध्यान उस तरफ लग जाता है और वो ट्रक को देखने लगते हैं। वो ट्रक बेसिकली बुल फाइटिंग के लिए कुछ पुल्स को सिलेक्ट करने आता था और आज इनके फार्म में से भी एक भूल जाना था जो कि स्पेन के सबसे बड़े फायरिंग शो में कॉम्पिटिशन लेगा। तो शरारती बचा फर्डिनेंड और अपने बाकी साथियों से कहते हैं, देखना आज तो मेरे ही फादर जाएंगे, बहुत स्ट्रांग है और मैं बहुत पावर है, वो किसी को भी हरा सकते हैं। 29 भी दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि काश उसके फादर जाए, क्योंकि छू एक बार वहां चला जाता है वो काफी फेमस हो जाता है। अब थोड़ी ही देर में देखते देखते उस जगह से काफी सारे बोस बाहर आ जाते हैं क्योंकि हर कोई ये शो करवाना चाहता था कि वो बहुत स्ट्रांग है। आप सब में लड़ाई ढाई होने लगती है, सबसे MP जुड़ जाती है। वो 49 के फादर और उसी शरारती बच्चे के फादर होते हैं और अब इन दोनों बुल्स में काफी अच्छी खासी लड़ी डाई होती है। दोनों एक दूसरे को अपने सींगों से हरा रहे होते हैं, लेकिन लाइन पर जीत 39 के फादर की होती है तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं, यानी 49 और उसके फादर। लेकिन दूसरी तरफ शरारती गांव और उसके फादर को काफी गुस्सा होता है और अब वो सोच रहे होते हैं कि हम अपना बदला लेंगे। लेकिन साथ ही 49 भी ये सोच के उधार सो जाता है कि उसके फादर फाइटिंग करने जाएंगे, उन्हें दर्द होगा और उसे दूर भी हो जाएंगे। तो वो जाकर अपने फादर के सिर के ऊपर बैठ जाता है और उनसे कहता है, बाबा आपका फाइटिंग के लिए जाना जरूरी है। क्या मेरा आपके बगैर तिल नहीं लगेगा? क्या हम अपनी जिंदगी के साथ नहीं गुजार सकते हैं? हम फाइट क्यों करते हैं? तो उसके फादर उसे बताते हैं, मेरे बेटे से जिंदा रहने के लिए हमेशा फाइट करनी पड़ी है और ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है। देखना मैच जीत कर आऊंगा। लेकिन 49 कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि फार्म में उसकी किसी के साथ भी दोस्ती नहीं थी और अब उसके फादर भी जा रहे थे। वो उन्हें गुड लक विश करने के सिवा या नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कह सकता था। ड्रग का दरवाजा खुला होता है और 49 के फादर उसमें चला जाते हैं। चारा काफी उदास हो जाता है और उसी वक्त में शरारती काम को देखते हैं जो कीट आक्रोण कलर का होता है। फंसे 49 पर काफी गुस्सा था तो वो उसके छोटे से फलर और प्लांट को अपने पाम से क्रश कर देता है और ये देखिए 49 और उदास हो जाता है। जैसे तैसे करके फर्डिनेंड रात को साही लेता है और जैसे ही हल्की सी सुबह होती है तो 49 को एक ट्रक की आवाज आती है। फर्डिनेंड भागता हुआ बाहर की तरफ जाता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि जो ऑनफर कर ट्रक का दरवाजा खोल रहा है तो उसके फादर अंदर नहीं है। वो काफी डर जाता है कि कहीं उसके फादर की फाइटिंग में डेथ तो नहीं हो गई है या वो गए हैं और उन्हें वहीं पर रख दिया गया है। वो खबरा चाहता है और उसका फार्मी दिल भी नहीं लगने वाला था। वो फौरन वहां से भागता है बिना कुछ सोचे समझे। अभी तो ठीक से दिन भी नहीं हुआ होता। वहां की कुछ लोग गाड़ी में होते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कुछ उसके पीछे भागने लगते हैं। 14 हिम्मत नहीं हारता। अभी हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा यानी डार्क था। 14 को दूर से एक ट्रेन नजर आती है तो वो फौरन से भागकर उसके अंदर चला जाता है। ट्रेन चलती जाती है और जगह जगह पर रुकती है तो 49 भी वहां से नीचे उतर जाता है। वो भागता भागता एक गहरी जगह में गिर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत थक चुका था और डरा हुआ भी था। लेकिन उसके सामने एक आदमी आता है और उसके साथ उसका टॉप भी होता है। वो उसी रेस्क्यू करके अपने साथ ले आता है
और अच्छा फर्डिनेंड की आंख खोलती है तो पूरी तरह से सुबह हो चुकी होती है और उसके सामने एक छोटी बच्ची आती है। फर्डिनेंड यहाँ भी नर्वस हो जाता है कि वो कहाँ पर आ गया है, तो वो छोटी बच्ची उससे कहती है, परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। छोटी बच्ची उसी आदमी की बेटी होती है जिसने 49 का अपने डॉग के साथ रेस्क्यू किया था और यहीं पर लेकर आया था। उसका नाम मीना होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता से 49 के पास बैठती है और अपना ट्रस्ट गेन करती है भी बाहर आ जाता है। बाहर आते ही फर्जी दिन की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि बाहर बहुत प्यारा गार्डन होता है। मेरी तरफ फूल ही फूल और खुशबू दी है, जो कि 49 की तो फेल हुई थी, तो वो गार्डन में भागने लगता है, एक फूलों को सुनता है और काफी एंजॉय करता है। और हमें यहां पर यही सीन दिखाया जाता है कि वो इसी तरह घूमता फिरता पडेडा हो जाता है। नीना के फादर के टार बजाया करते थे, जबकि नीना 49 के साथ काफी खेला करती थी और अब उनमें काफी गहरी दोस्ती हो जाती है, यानी ये सब बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। 49 इतना बडढ़ा बल बन चुका था, लेकिन अभी भी उसके नीचे और सॉफ्ट थी, यानी उसे फाइटिंग में इंटरेस्ट नहीं था और वो नीना के साथ बच्चों की तरह ही खेला करता था। अब एक उस टाउन में बहुत बड़ा फ्लावर फेस्टिवल होता है। धोनीना अपने फादर से कहती हैं कि हर साल हम फरदीन को अपने साथ लेकर जाते हैं और इस साल भी मैं 49 को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तो नीना के फादर उसे कहते हैं, पहली की बात और थी, फर्डिनेंड एक छोटा सा काम था और आप वो बड़ा बोल है, ये बात तो हमें पता है ना कि कितना अच्छा है, लेकिन बाहर के लोग इसे देख के काफी देर जाएंगे और फ्लावर फेस्टिवल खराब हो सकता है, तो हम इसे कहीं और ले जाएंगे। और अब नीना उदास होते हुए अपने फादर के साथ कुछ लाश लेकर अपने ट्रक में वहां से चले जाते हैं। नीचे से फर्डिनेंड भी काफी अकेला और उदास रह जाता है और तभी फरदीन को नीना गवाही सरफेस नजर आता है, यानी उसकी आंखों के सामने आता है। तो वो सोचता है, नीना मेरे बगैर बहुत उदास होगी, उसे तो हर बार मेरे साथ जाने की आदत थी, तो क्यों ना मैं वहां जाऊंगा। और फिर हिरन अब निकल पड़ता है ऑफर फेस्टिवल की तरह। पहले तो वो बहुत पोलाइट होता है और नीना से कहता है कि मैं शरारत बिल्कुल नहीं करूंगा। तो नीना उसे कहती है, तुम यहां आए क्यों? अगर पापा ने देख लिया तो वो गुस्सा होंगे, बस सब लोग तुम्हें देखकर डर जाएंगे। 49, तुम वापस जाओ। लेकिन इससे पहले ही कि वो कुछ बोल रहा था, एक हनी भी विजय से उसे कर लेती है। फरहीन बेचारा डर जाता है, उसी हनी बे के डर से इधर उधर भागने लगता है, हर चीज खराब करता जाता है। वो वहां की वर्ष गिरा देता है, फ्लावर्स खराब कर देता है और काफी नुकसान हो जाता है। तो कोई एनिमल राइट्स वालों को कॉल कर देता है, वो फौरन से वहां पर आकर उसे पकड़ डीडीएच लेते हैं। उन्होंने उसे ट्रक में बंद कर दिया होता है। आप वो निकल बैठे हैं, जबकि नीना उस ट्रक के पीछे पीछे जाती है। उनको कैसे बताती है कि ये मेरा पेट है, लेकिन उसकी भी कोई नहीं सुनने वाला था, क्योंकि फर्डिनेंड काफी बड़ढ़ा बोल था और उसका ऐसे सबके बीच में रहना खतरनाक बात थी। वो ट्रक 49 का उसी फार्म में ले आता है जहां से वो बचपन में भागा था, और ये इस मूवी का सबसे सैड और इमोशनल फेस है। फर्डिनेंड यहां पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था, क्योंकि यहां से उसकी काफी ज्यादा बैड मेमोरीज जुड़ी थी। ट्रक में फर्डिनेंड के साथ एक कोर भी होती है, यानी एक बकरी, जो से कहती है, अच्छा फर्डिनेंड, अब बस करो, तुम्हारा उदास होना बनता नहीं है, तुम फार्म में हो, सब कुछ सेट हो जाएगा। और ऐसे ही होता है। 49 जो फार्म में उतरता है तो उसे अपने सारे पुराने दोस्त दिखाई देते हैं, जो उसे वेलकम करते हैं, सिवाय उसी ब्राउन भूल की है, जो बचपन में काफी शरारती और बदतमीज हुआ करता था। वो सिर्फ वेलकम भी नहीं करता, वो फर्डिनेंड से कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे तो बहुत सुकून था, तुम वापस कहाँ गए हो? तो फर्डिनेंड बहुत मासूम होता है और उसे अच्छे तरीके से बात करते हुए बताता है, मैं चला जाऊंगा वापस, मैं यहां आना तो नहीं चाहता था, पर मुझे ले जाया गया, मेरा भी यहां पर दिल नहीं लगेगा और मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। फिर इसी तरह से वो रात गुजर जाती है। सुबह होने पर उसी फार्म में काफी रिच आदमी आता है, जो कि अपनी शानदार सी गाड़ी में आया था और काफी टोल होता है, और यही था जो कि उस फाइटिंग शो का डायरेक्टर था। वो कहता है कि उसे ऐसे बुल्स चाहिए जो बहुत अच्छी फाइटिंग करते हो, और मुझे इस बार अपने फाइटिंग शो के लिए कोई तगड़ा, वो यानी स्ट्रैंग बोलिए चाहिए, जो अगले बॉल को फौरन से हरा डालें। अब यहां पर यह होती है, ब्राउन काफी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था वो आज के दिन 49 को सबके सामने हराकर सबका हीरो बन जाएगा। ये तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि इतना एरोगेंट और पूरा बोल किसका हीरो होगा। आप वहां बरसाई बुल्स के फाइटिंग होने लगती है, और एक ऐसा बोल होता है जिसकी रेड कलर की होती है। वो इन सबको फाइट करता देखकर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसमें इतना क्रेज नहीं था कि वो इतने बड़े पुल से फाइट करे। तो आप उसको ट्रक में बंद कर देते हैं और इन सबको पता चलता है कि इसे लॉर्डरिंग हाउस लेकर जाया जा रहा है। बाकी सारे बुल्स काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और सोच में बरसाते हैं कि जो पहले ड्रग्स आते थे, कहीं वो बाकी बुल्स को भी तो स्लॉटर हाउस नहीं लेकर जाते थे। जबकि दूसरी तरफ स्ट्रेट नेक वाले बिल को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उसके माइंड में तो यही था कि शायद वो फाइटिंग के लिए सिलेक्ट हो चुका है।
अगले ही दिन में फरदीन को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था और उसे अपने फादर की भी याद आने लगती है कि कहीं उनको भी तो नहीं, और सोचने लगता है कि यहां से कैसे निकला जाए। वो बाकी बोल से इस बारे में डिस्कस करता है, लेकिन वो कहते हैं या नहीं, हमें इस बात पर यकीन नहीं है कि हम स्लॉटर हो जाएंगे और हमें काट दिया जाए। हमें यकीन है कि हम एक नए दिन फाइटिंग के लिए सिलेक्ट होंगे और काफी फेमस हो जाएंगे। एक तो 14 उनके पास से हटकर कुछ है। शॉक्स के पास आता है और उनसे कहता है, क्या तुम मेरी भागने में मदद करोगे? तो उसकी बात मान जाते हैं। आप 39 जलते जलते हैं कैसे रोम में पहुंचता है, जो कि अपनी तरफ से फार्म का एक अचीवमेंट रूप बनाया गया था, जहां पर उन सिंपल्स के सीन थे जो कि 5 जीत कर आए थे। जो बुल फाइट जीता उसके सीन को उतार कर यहां पर लगा दिए जाते, और जाहिर सी बात है इससे पहले उनको मारा जाता। उनके सींगों के नीचे उनकी फोटोग्राफ भी होती थी, और जब फर्डिनेंड नजर घुमाता है तो उसकी नजर एक फोटोग्राफर बैठी है जो कि उसके फादर की ही थी, और उसके ऊपर उसके फादर के सीन भी लगे हुए थे। यानी वो फाइट जीत चुके थे लेकिन इस दुनिया में नहीं थे। ये देखकर फर्दिनैंड टूट जाता है और बाहर आकर अपने साथियों को बताता है, लेकिन उसके साथी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ग्राउंड पूल कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम फाइट लेकर भी सिलेक्ट नहीं हो सकते, इस वजह से उस फ्लाइट के बारे में पूरा बोल रहे हो। उनमें लैल ठाई होने लगती है और वो दोनों अपने सींगों का यूज कर रहे होते हैं कि तभी लल्ले डयाते उस ब्रॉन पुल का एक सीन टूट जाता है जो कि 49 नहीं तोड़ा होता है, और इन दोनों की फाइट ऊपर खिड़की में से उसे फाइटिंग शो का डायरेक्टर देख रहा होता है। उसे फर्डिनेंड की पावर काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो वो फार्म ओनर से कहता है कि मेरी अगली फाइट के लिए मुझे फर्डिनेंड चाहिए। और रही बात उस रॉन्ग लगी, तो रोल को यूज़ करते हुए उसी को स्लॉटर हाउस ले जाया जाता है ताकि उसे इस लोटस कर दिया जाए, क्योंकि अब उसका सीन टूट चुका था और वो फाइट कभी नहीं कर सकता था। सभी देख के काफ़ी उदास हो जाते हैं और कहते हैं, फर्डिनेंड तुम ठीक कह रहे थे, अब हमें यहाँ से भागना ही होगा। लेकिन इससे पहले वो लोग प्लान करते हैं कि स्लॉटर हाउस से उन दोनों बुल्स को छुट्टा कर जाएंगे या नहीं। वहीं रेड नेक वाले पुल को और ब्राउन भूल को अपोलो उसमें चाहते हैं, और एक ट्रॉली को ही क्रॉल करते हुए उसने उन दोनों बुल्स को बिठाते हैं और उसी में से वापस आ जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ फार्म के वर्कर्स उनके पीछे लग चुके थे। वो ऐसे थोड़ी इनको भागने दे सकते थे, लेकिन यही सारे एनिमल्स थे ना करते हुए वहीं का एक ट्रक लेते हैं और उसमें बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वो छोटे छोटे हैच बॉक्स भी साथ होते हैं जो के साथ साथ ड्राइव कर रहे थे। दीपा की एनिमल्स बाकी वर्कर्स का ख्याल रख सके, लेकिन साथ ही साथ फार्म की वर्कर्स की एक कार में उनके पीछे थी। फर्डिनेंड उनका ध्यान रख रहा था कि कहीं वो ज्यादा पास ना जाए, और जल्दी से अपने सब साथियों को कहता है, ड्रग से फौरन सूत्र, और ये देखो सामने हमारी ट्रेन है। वो अपनी सब साथियों को अपने सींगों और सर की मदद से ट्रेन में चढ़ा देता है, और जब उसकी बारी आती है तो पीछे से उसे फार्म की वर्कर्स पकड़ डिच लेते हैं, उस पर रशिया गिरा देते हैं ताकि वो इसे कंट्रोल में रख सके। वो उसे फौरन से ट्रक में बंद कर देते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि 14 इतना ज्यादा स्ट्रांग है, तो फागी उसे बुल फाइटिंग के लिए ले जाया जाता है। दूसरी तरफ नीना है और उसके फादर न्यूज देख रहे होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि फर्डिनेंड की आज बहुत बड़ी पल फाइटिंग है। तो नीना के फादर उसे कहते हैं, रो मत, मेरे साथ फाइटिंग शो में चलो, हम वहां पार्टी नाइट को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसे छुड़ाकर अपने साथ वापस ले आए। आप वो स्टेडियम में जा चुका होता है। फर्डिनेंड सब लोगों के सामने था, लेकिन उसे कोई शौक नहीं था कि वो फाइटिंग करे, क्योंकि यही वो एक चीज थी जिसमें उसके फादर और कई सारे बुल्स ने अपनी जान दे दी। डायरेक्टर उसे बहुत कोशिश करता है कि वो फाइट का स्टार्ट ले, ये गुस्से में आए, लेकिन 49 मैंने आपको बताया कि काफी पलट था, उसे फाइट करनी ही नहीं थी, तो वो कुछ भी नहीं करता। वहां पर बैठी हुई ऑडियंस हंसने लगती है कि डायरेक्टिव जो कि खुद को बहुत बड़ा आदमी मानता है, इसे ये भी नहीं हो रहा है, उसे एक पूल पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसे गुस्सा आ जाता है। उसकी ईगो हर्ट हुई थी, तो वो कहता है, फर्डिनेंड आप तो मेरे हाथों से बचकर कहीं नहीं जा सकते। डायरेक्ट अपने हाथ में कुछ सोर्स उठाता है और उसके सीन काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अब फर्डिनेंड अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और वो डायरेक्टर उसे परोशी नहीं कर पाता, यानी उसके सीन को बात तक नहीं लगा पाता, और अब इनको गुस्सा आ जाता है। वो अपने सीन को उस डायरेक्टर की कॉस्ट्यूम में घुस आते हुए उसे ऊपर हवा में उठा लेता है, और यहां पर डायरेक्टर की ओर से ज्यादा इंसल्ट होती है और अब वो फुल गुस्से में होता है। फर्डिनेंड से कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप अपनी तलवार उसकी तरफ करता है और उसे मारने ही वाला होता है कि ऑडियंस शोर मचा देती है कि 49 को मत मारा जाए, और ऑडियंस में से नीना फौरन से भागकर स्टेडियम में जाती है और फरदीन को बुलाकर उसकी फीस पर हाथ रखे कहती हैं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। पर फर्डिनेंड भी ऐसे देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। बस स्टेडियम में भी जब फर्डिनेंड के ऊपर एक पुल आकर गिरता है और सब ऑडियंस 49 का साथ दे रही होती है, क्योंकि वो काफी खामोशी से डायरेक्ट के सामने बैठ गया था,
तो डायरेक्ट का दर भी नरम हो ही जाता है और वो फरदीन को मारने का प्लान अपने माइंड से निकाल देता है। अपनी स्वर्ग को संभालते हुए दोषी तरफ मुंह कर लेता है और स्टेडियम में सारे लोग काफी खुश हो रहे होते हैं और फर्डिनेंड पर फूलों की बारिश होने लगती है। जैसे कि उसे फूल बहुत पसंद थे तो उसे ये सब कुछ बहुत बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है। फर्डिनेंड के सारे साथी वहां पर उसे चेहर अप करने आ जाते हैं। यानी वो ट्रेन में चढ़े जरूर थे लेकिन वो इनके लिए यहां तक आ गई और अपने ट्रक में इन सारे एनिमल्स को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। ये सब वहां से बाहर निकलती है और नीना के बेश भी पूरी हो जाती है कि फर्डिनेंड वापस आ जाए, पर उसे इन सब का ख्याल रखना बहुत पसंद होता है।